लाल किले से लेकर जो है परेड ग्राउंड तक आपने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को बहुत सम्मान दिया। यह आपका कार्य सराहनीय है। इलेक्शन ड्यूटी भी करती हैं, विधानसभा लोकसभा के चुनाव में इनकी ड्यूटी भी लगा दी जाती है। इनको जो है कम से कम सम्मानजनक मानदेय जो एक श्रमिक का जो है बनता है, कम से कम 25,500 रुपये इनको जो है मानदेय के रूप में दिया जाए। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देती हैं। उसके बाद ये गृह भ्रमण भी करती हैं, आधार कार्ड सत्यापन करती हैं। BLO जो भारत निर्वाचन के सबसे कठिन जो बड़ा ड्यूटी है, जिसको जो है सरकारी कर्मचारी को जो करना चाहिए वो हमारे आंगनबाड़ी कर्मचारियों से कराया जाता है। मानदेय है जो 4500 रुपये, 4,500। और बाकी राज्य सरकारें जो है जगह जगह पर अपने हिसाब से कहीं 15,000 है, कहीं 12,000 है, कहीं जैसे बिहार में 7,500 है, उत्तर प्रदेश में समथिंग यही है, आपके झारखंड में 10,500 है, उत्तराखंड में 9300 रुपये है, महाराष्ट्र में 1500 रुपये है, नागालैंड में मात्र 4500 रुपये भी वहाँ की राज्य गवर्नमेंट नहीं देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। आपने आंगनबाड़ी का नाम ज़रूर सुना होगा। आंगनबाड़ी एक ऐसी संस्था है जो कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए एक तरह से प्लेइंग स्कूल का काम करता है। और इसमें इस समय वर्तमान समय में पूरे भारत में जो है लगभग 28 लाख कर्मचारी हैं जो कि आंगनबाड़ी में काम करते हैं, जो बच्चों की देखभाल करते हैं। उनके लिए स्वास्थ्य से लेके शिक्षा हर तरह का कार्यक्रम जो काम होता है वो 3 से 6 वर्ष का जो जितने भी भारत के गांव हैं, शहरी क्षेत्र हैं, तो बहुत सारे JJ कॉलोनी क्लस्टर्स में आंगनबाड़ी चलती है। और वहाँ पे ये कर्मचारी उनके लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। और भी ये जो आंगनबाड़ी के कर्मचारी होते हैं, लगभग आप चुनाव में इनको काम करते हुए देखते हैं। पोलियो का जो कार्यक्रम होता है टीकाकरण का, उसमें आप इनको देखते हैं। तो बहुत सारे कार्यक्रम में आंगनबाड़ी जो है अपनी सहभागिता देता है। लेकिन क्या सरकार उसको उसका जो काम है उसके हिसाब से उसका मानदेय है कि नहीं है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे साथ हैं, आज मौजूद हैं गुलाब सिंह जी, जो कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गुलाब सिंह जी, पहले तो आपका नेशनल दस्तक पे स्वागत है। जी धन्यवाद। आपको जो भी आपके चैनल को हमारे देश के सभी नागरिक देख रहे हैं, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो सर, क्या कहना चाहते हैं आंगनबाड़ी को लेकर? सरकार तो बहुत सारे दावे करती है, उनका कहना है कि हम बहुत सारी सुविधाएं जो है आंगनबाड़ी के लोगों को देते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी की जो कर्मी हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी बहुत सारी अपनी समस्याएं हैं। क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैं गुलाब सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा। यह विभाग लगभग 2 अक्टूबर सन 1975 से विभाग चलाया जा रहा है। आज जो है आंगनबाड़ी कर्मचारियों को अपना कार्य करते हुए, वर्क करते हुए लगभग 50 वर्ष होने जा रहा है। तो 50 वर्षों में अब तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो केंद्र सरकार है, चाहे कांग्रेस की रही, चाहे BJP की रही, किसी की भी सरकार रही, लेकिन अब तक जो है मात्र इनको जो है 4500 रुपये मिलता है, जो 4,500 रुपये, जो इस भीषण महंगाई में और इस भीषण महंगाई में उनके परिवार का तथा उनके बच्चों का भरण पोषण काफ़ी कठिन हो गया है। और जो है वो अपना सीधी अपने खर्च को भी मेंटेन नहीं कर पाती हैं। जो आज जो है मार्केट में देख रहे हैं कि हर एक चीज़ महंगा हो गया है, लेकिन ये जो है पूरा काम जो है सरकार का सरकारी के कर्मचारी के हिसाब से ही करती हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देती हैं। उसके बाद ये गृह भ्रमण भी करती हैं, आधार कार्ड सत्यापन करती हैं। BLO जो भारत निर्वाचन के सबसे कठिन जो बड़ा ड्यूटी है, जिसको जो है सरकारी कर्मचारी को जो करना चाहिए वो हमारे आंगनबाड़ी कर्मचारियों से कराया जाता है। और ये जो है इलेक्शन ड्यूटी भी करती हैं, विधानसभा लोकसभा के चुनाव में इनकी ड्यूटी भी लगा दी जाती है। और हम ये कहना चाहते हैं, इनकी उपयोगिता को देखते हुए पूरे भारत में, इनके उपयोगिता को देखते हुए भारत में इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जो है इनको जो है कम से कम सम्मानजनक मानदेय जो एक श्रमिक का जो है बनता है, कम से कम 25,500 रुपये इनको जो है मानदेय के रूप में दिया जाए। और दूसरी बातें कि अभी जो है 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस कल था, इसमें जो है पूरे संपूर्ण भारत देश से माननीय प्रधानमंत्री जी के आमंत्रण पर जो 28 लाख में से 200 लोगों को परेड में और जो है सम्मानित करने के लिए पूरे भारत देश से आंगनबाड़ी कर्मचारियों को बुलाया गया था, जिसमें जो है
ठीक है, जिस प्रकार आप सम्मान दे रहे हैं, इसी कड़ी में मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो है प्रथम बजट सत्र जो है 31 जनवरी से लेकर आपका जो है 4 अप्रैल 2025 को समाप्त हो रहा है, जिसमें मैं माननीय वित्त मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 1 फरवरी को आपके द्वारा अनुपूरक बजट में जो भी मतलब चीज़ें हैं उन हमारे आंगनबाड़ी कर्मचारियों को या तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले या तो जो है इनको सम्मानजनक मानदेय मिले, जिससे कि इनका भी अच्छे तरह से भरण पोषण हो सके। और इसी कड़ी में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने 18 जनवरी को एक पत्र लिखा हूँ। पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराया हूँ। मैंने जो है कि स्पीड पोस्ट के द्वारा भी भेजा हूँ, उनके पोर्टल पे भी डाला हूँ, जिसमें कि पीएमओ से मैसेज आ गया है कि मेरा जो है लेटर रिसीव हो गया है, देख लिए हैं, अब इस पर देखिए क्या कार्रवाई होती है। हम यही अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार आप जो है लाल किले से लेकर जो है परेड ग्राउंड तक आपने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को बहुत सम्मान दिया, यह आपका कार्य सराहनीय है। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो भीषण महंगाई में आज जो इनका जो है अधिकारी से लेके सारे लोग शोषण दोहन करते हैं और जो है ग्रामीण अंचल में इनमें क्या इनको कोई मेडिकल सुविधा मिलती है, नहीं मिलती है? और रिटायरमेंट के बाद क्या है? और एक चीज़ और हम सुनते हैं कि कई राज्यों में वेतन जो है बड़ा असमान है। देखिए, जैसे हर राज्यों में अलग अलग वेतन है, मानदेय कहिए, हम वेतन उसको नहीं कहते, मानदेय मानदेय है जो 4500 रुपये 4500, और बाकी राज्य सरकारें जो है जगह जगह पर अपने हिसाब से कहीं 15,000 है, कहीं 12,000 है, कहीं जैसे बिहार में 7,500 है, उत्तर प्रदेश में समथिंग यही है, आपके झारखंड में 10,500 है, उत्तराखंड में 9300 रुपये है, महाराष्ट्र में 1500 रुपये है, नागालैंड में मात्र 4500 रुपये भी वहाँ की राज्य गवर्नमेंट नहीं देती है। तो ऐसे मतलब हम तमाम राज्यों का मतलब लेखा जोखा बताएं। किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा आप लोगों के कर्मियों को मिलती है कि नहीं मिलती? मेडिकल सुविधा के नाम पर अभी कुछ नहीं है। आयुष्मान कार्ड इनका जो है बनना अब शुरू हुआ है, अब उससे देखिए कितना लाभ इनको मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी ज़मीनी चीज़ें ये है जुड़ी कि एक तरह से ड्यूटी इनकी जो है 6 घंटे तो अपना जो है केंद्र का संचालन करती हैं। इसके बाद जो है ये फिर गृह भ्रमण, जैसे होम का विजिट करना, इसके बाद जो है कि परिवार के जितने भी गर्भवती धात्री महिलाओं को जो है खाद्यान्न के रूप में जो पोषाहार आता है उसका वितरण करना, और इसके साथ जो है मैंने आपको बताया कि टीकाकरण, पल्स पोलियो, BLO जनगणना, आर्थिक जनगणना, यानी जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट जो है अपना ड्यूटी लगाती है। लेकिन जो काम होता है, काम के बदले में इनको जो कुछ तो ऐसे काम हैं जो बिना पैसे में इनसे कराया जाता है। और इनकी सबसे बड़ी चीज़ है, इतना काम का बोझ इनके ऊपर पड़ गया है कि पूरे देश की आंगनबाड़ी लगभग डिप्रेशन में चली गई हैं। या तो ये नौकरी करें या तो छोड़ दें। अगर भारत देश में निवासी हैं तो ये 28 लाख कर्मचारी जो है एक सरकार का हम हिस्सा भी हैं, वो भी अपने देश भारत में निवास करती हैं। तो इसीलिए मैंने ये चाहता हूँ कि ये जो बजट सत्र है इसमें इनका सम्मानजनक मानदेय बढ़ना चाहिए, और नहीं तो भाई। क्या रिटायरमेंट के बाद कोई सुविधा आप लोगों को मिलती है या नहीं मिलती? देखिए, रिटायरमेंट के मामले में अभी तक मैं इतना जानता हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार ने रिटायरमेंटिंग 65 ईयर यानी 65 साल, और अभी तक जो है वही जो है माननीय ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री थी 3 लाख रुपए जो है रिटायरमेंटिंग एक मुश्त दी है। अभी जैसे आपके बिहार में 1 लाख रुपए की घोषणा हुई है नीतीश सरकार द्वारा, लेकिन अब देखिए मिले तो फिर ठीक है। कुल मिला के काम बहुत है, दबाव बहुत है, काम का दबाव बहुत है, लेकिन जिस प्रकार से काम का दबाव है उस प्रकार से वो वेतन नहीं है। आज के समय में 8वां वेतन आयोग भी लागू होने जा रहा है 2026 से, लेकिन जो 4,500 का मानदेय आंगनबाड़ी के लिए है ये बहुत पुराना है, उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के दूसरे कार्यकाल में किसी प्रकार का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा 1 रुपये का मानदेय नहीं बढ़ाया है। ये तीसरे कार्यकाल में कम से कम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है मानदेय जो है बढ़ाना एकदम अति अनिवार्य है। नहीं तो ये तो डिप्रेशन में चली जाएंगी, न अपने बच्चों के पढ़ा पाएंगी, न अपना भरण पोषण कर पाएंगी, न तो ये कुछ कर पाएंगी। तो इनके दुखों को हम जो है बहुत नज़दीक से, चूँकि मेरे नेतृत्व पर विश्वास करती हैं लोग, कई राज्य के लोग जो हमारे पदाधिकारी हैं, हर स्टेट में प्रदेश अध्यक्ष हैं,
तो इस नाते मैं इनसे नज़दीक से जुड़ा हूँ। अब मैं ईमानदारी और निष्ठापूर्वक इनकी ईमानदारी से लड़ता हूँ। मैंने प्रोटेस्ट जो 29 सितंबर को भी मैंने किया था, जो है जंतर मंतर के नई दिल्ली पर। मैंने जो 25 अक्टूबर 2024 को भी मैंने प्रोटेस्ट किया था, जो है नई दिल्ली पर। मैंने सरकार को बार बार इनके मानदेय और इनके बेहतर जीवन के लिए इन बराबर जो सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए हमेशा जो है प्रयत्नशील और कोशिश करता हूँ। और एक चीज़ जान लीजिए कि मैंने अगर मेरे नेतृत्व पर भरोसा है तो मैंने इतना ज़रूर एक चीज़ कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे शरीर में खून का एक एक बूंद का कतरा बाकी रहेगा, तब तक मैं आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए, संपूर्ण देश के आंगनबाड़ी कर्मचारियों, सेविका सहायिकाओं के लिए लड़ता रहूँगा। चलिए, आपने हमसे बात की गुलाब सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे गुलाब सिंह जी को, जो कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बताया इन्होंने कि किस प्रकार से जो आंगनबाड़ी पे काम का दबाव है, उनमें कर्मियों पे जो काम का दबाव है कितना ज़्यादा है। वो पोलियो टीकाकरण से लेकर चुनाव और स्वास्थ्य और शिक्षा से हर तरह का काम करती हैं। काम तो 6 घंटे का बताया जाता है, लेकिन उससे कई ज़्यादा घंटे वो काम करती हैं। लेकिन ना ही उन्हें किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा दी जा रही है, ना ही रिटायरमेंट के बाद कोई सुविधा दी जा रही है। हाँ, पश्चिम बंगाल सरकार में ऐसा किया गया है कि रिटायरमेंट के बाद 3 लाख दिया जाएगा, और अभी नीतीश कुमार सरकार ने, बिहार सरकार में ऐसी घोषणा की है। लेकिन मानदेय जो है वो मात्र 4,500 रुपये का है, और अभी केंद्र में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ है। ऐसे में गुलाब सिंह जी का कहना है कि जो है आंगनबाड़ी के कर्मियों का भी जो है 4,500 मानदेय जो है उससे ज़्यादा बढ़ाया जाए। आप अपनी राय ज़रूर दें। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।